बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हमदान। व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। सर्दियों में वाफर मिकदार में वेजिटेबल्स होती हैं, सो आप इस पुलाव को घर में इजीली बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमने कुकिंग ऑयल लिया है 1/2 कप। ऑयल हमारा हीटअप हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। 8 से 10 लेंगे हम साबुत काली मिर्च। 2 हम लेंगे स्मॉल पीसेस दालचीनी के। 4 हम लेंगे लौंग। 3 छोटे पीसेस लेंगे हम तेज़पात के। 2 हम बादियान के फूल लेंगे। इन सब चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए सोते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 सब्ज़ इलायची और 1 काली इलायची। इसके साथ खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। 2 हमने मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए थे, इनकी हमने स्लाइसेस में कटिंग कर लिया। ये ऐड करेंगे। प्याज हम फ्राई करेंगे। प्याज हमने अच्छे से फ्राई करना है और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। जी व्यूअर्स, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। मिक्स करके इसको भी फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा कलर भी निकल आए और हमारा मसाला सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर 1 कप। मटर मैं पहले ऐड करूँगी क्योंकि ये फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसको हम 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट्स के लिए मटर को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। गाजर मैंने 1 कप ली है, इनको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था। गाजर को भी हम 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को पहले फ्राई करें तो पुलाव में बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है और वेजिटेबल भी अलग-अलग रहती हैं। अगर हम पानी डालने के बाद वेजिटेबल ऐड करें तो वो मिक्स हो जाती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज़। 1 कप लिए हैं, मैंने चॉप किए हैं। इनको भी 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। साल्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच, या आप हस्बे ज़ायक़ा भी ऐड कर सकते हैं। रेड चिली ली है मैंने आधा चाय का चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल मसाला लिया है मैंने 1 चम्मच, इसको भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। मैंने 2 कप राइस लिए थे, उनको पहले मैंने भिगो दिया था, इसलिए मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट्स के बाद वेजिटेबल हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। राइस मैंने लिए थे 2 कप, इनको मैंने हाफ आवर पहले भिगो दिया था और इनका पानी मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको वेजिटेबल्स में ऐड करते हैं। राइस आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अब हम इनको मिक्स कर देते हैं। थ्री टू 4 हम लेंगे ग्रीन चिली, वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इनका पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। अब यहाँ पे हम इसको दम लगाएंगे
चावल हमारे अभी कनी पे हैं। इसको कवर करके हम लो फ्लेम पे दम लगाएंगे। फाइव मिनट दम लगाने के बाद कवर हटा देते हैं। जी व्यूवर्स, राइस हमारे पक चुके हैं। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। राइस हमारे अलग-अलग से पके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूवर्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देखें बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको मिंट के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके घर में सर्दियों में गेस्ट आ जाएं तो आप इसको 15 मिनट में रेडी करके उनको सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।